तैयार रहिए, स्टार्ट। देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुन लिए गए हैं। विराम। राजग ने जब उनकी उम्मीदवारी घोषित की थी तो कई दिग्गजों की चर्चा के बीच राधाकृष्णन का नाम कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ पदों की पूर्ति भर के लिए नहीं होते, बल्कि व्यापक संकेतों और भविष्य की रणनीति के प्रतीक होते हैं। विराम। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुना जाना भी कुछ ऐसा ही है। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व ने उनका इस पद के लिए चयन कर राजनीति में सरप्राइज फैक्टर वाली रणनीति से सभी को एक बार फिर परिचित कराया। विराम। पेरा। आंकड़ों के गणित के हिसाब से राजग प्रत्याशी राधाकृष्णन का चुनाव निश्चित ही था। सिर्फ बीजद और शिरोमणि अकाली दल जैसे राजनीतिक दलों की ओर से वोटिंग से अलग रहने के फैसले के कारण उनकी जीत का अंतर ही महत्वपूर्ण रह गया था। विराम। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े रहे राधाकृष्णन तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। विराम। इस संवैधानिक पद पर उनका चुना जाना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश देने वाला है कि कर्तव्य निष्ठा, सादगी और ईमानदार छवि के बूते कोई भी कार्यकर्ता उच्च संवैधानिक पदों पर पहुंच सकता है। विराम। सियासी तौर पर देखें तो राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुना जाना भाजपा की दक्षिण की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। विराम। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक द्रमुक और अन्ना द्रमुक के इर्द गिर्द घूमती रही। विराम। राधाकृष्णन के चुने जाने के बाद भाजपा यह दिखाने की कोशिश करेगी कि तमिलनाडु की आवाज देश के सर्वोच्च मंचों पर सुनी जा रही है। विराम। ऐसे में यह निर्वाचन भाजपा के दक्षिण के अभियान को बल दे सकता है। विराम। राधाकृष्णन के राज्यपाल रहते हुए भी छवि विवाद रहित रही है। विराम। उनके बारे में माना जाता है कि वे आपसी सहमति और सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में है। विराम। राज्यसभा के नए सभापति के रूप में राधाकृष्णन के सामने चुनौतियां कम नहीं रहने वाली। विराम। असली चुनौती राज्यसभा का बाधा रहित संचालन करने की होगी। विराम। वह भी ऐसे दौर में जब पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार के चलते संसद में कामकाज ठप होने के मौके आए दिन सामने आते रहे हैं। विराम। उन्हें विपक्ष को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि सदन में उनकी बात सुनी जाएगी। विराम। साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को अधिक समावेशी और उत्पादक बनाना होगा। विराम। उपराष्ट्रपति केवल संसद के ऊपरी सदन के सभापति ही नहीं होते, बल्कि वह देश के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं। विराम। पेरा। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए राष्ट्रपति की शालीनता और उनका संगठनात्मक अनुभव संसदीय शुचिता बनाए रखने में मददगार साबित होगा। विराम। राज्यसभा के माध्यम से उनके नेतृत्व में संसदीय गरिमा को न केवल और मजबूती मिलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य भी सशक्त होंगे। विराम। पेरा। नेपाल इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। विराम। जनाक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है और लोकतंत्र की नींव हिलती नजर आ रही है। विराम। यह संकट केवल बल प्रयोग से नहीं सुलझेगा। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक संवाद को प्राथमिकता दी जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं, अर्थव्यवस्था में सुधार किए जाएं और डिजिटल स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। विराम। पेरा।
हालांकि गुप्त ताकतों के षड्यंत्रों की चर्चाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन आंदोलन की जड़ें घरेलू असंतोष में ही नजर आती हैं। विदेशी शक्तियां इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकती हैं, पर इसकी बुनियादी वजह जनता की लंबे समय से उपेक्षित मांगे हैं। विराम। नए शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह हिंसक और नेता विहीन भीड़ के बीच से प्रतिनिधियों की पहचान करे, जिनसे बातचीत शुरू कर स्थिति को सामान्य किया जा सके। विराम। सेना की तैनाती ने राज्य व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाया, लेकिन दीर्घकालीन समाधान तो केवल राजनीतिक संवाद से ही निकलेगा। विराम। भारत और चीन दोनों इस संकट को गहरी नजर से देख रहे हैं। विराम। उनकी प्राथमिकता केवल स्थिरता बनाए रखना है, परिणाम को प्रभावित करना नहीं। विराम। यदि काठमांडू ने आंतरिक घावों को जल्द नहीं भरा तो नेपाल बांग्लादेश जैसी अस्थिरता की राह पर फिसल सकता है। विराम। फिर भी अपनी बहुलतावादी राजनीति और सशक्त नागरिक समाज की वजह से नेपाल के पास अब भी हालात को सुधारने का अवसर है, बशर्ते सुधारों को गंभीरता से लागू किया जाए। विराम। नेपाल में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित रणनीति की जरूरत है। संवाद, भ्रष्टाचार पर प्रहार, आर्थिक नवीनीकरण और डिजिटल स्वतंत्रता का संरक्षण। विराम।